हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 4th चैप्टर। क्या है हमारे पास? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वैसे तो हमने एटम के बारे में पढ़ा था, 3rd जो चैप्टर था आपके पास परमाणु और अणु। तो आपके पास भारतीय एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था महर्षि कनाड। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो आपका परमाणु है यह एक अविभाज्य कण है। ठीक है, मतलब इन्होंने डायरेक्टली इस बात को नहीं दिया था। इन्होंने कहा था कि अगर हम किसी पदार्थ को उसको छोटे छोटे कणों में विभाजित करें तो उसकी एक सीमा ऐसी होगी जो कण अविभाज्य होगा। तो इन्होंने बोला था महर्षि कनाड ने कि वो अविभाज्य कण ही आपका क्या है? परमाणु है। ठीक है, उसके बाद आपके डाल्टन आए। डाल्टन ने भी यही बोला था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है जिसको हम क्या कर सकते हैं? विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इनमें कुछ कमियां थी। एक कमी यही थी कि जो परमाणु है यह इसको हम क्या कर सकते हैं? यह हमारा परमाणु जो है वो 3 भागों में विभाजित है। इसके ऑलरेडी 3 कण हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जो इसका जो आपके पास डाल्टन थे तो इनका यही कमी जो मेन थी कि परमाणु एक अविभाज्य कण नहीं है, इसके भी क्या है आपके पास? 3 कण हैं। ठीक है, बात करते हैं परमाणु के स्ट्रक्चर की। तो आपके पास बोर आए, रदरफोर्ड आए, ठीक है, थॉमसन आए। इन्होंने इसका स्ट्रक्चर दिया था, वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं परमाणु के। ठीक है, तो जो परमाणु होता है क्या है आपके पास कि जो परमाणु है, परमाणु को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड करा गया है। ठीक है, परमाणु को 3 कणों में आप कह सकते हैं। 3 कण कौन कौन से आपके पास? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन P पॉजिटिव और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये आपको क्या करना है? ऐसे ही नहीं लिखना है, लिखना तो आप अच्छा। एक और चीज जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाती हूँ वीडियो के थ्रू, तो आपको क्या करना है? प्रॉपर ढंग से नोट्स तैयार करने हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपके लिए लेके आती हूँ वो बिल्कुल प्रॉपरली नोट्स के थ्रू होते हैं। अगर नहीं लिखा होता है बाई चांस न्यूमेरिकल में बहुत बार, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरीके से आपने लिखना है ताकि बच्चों आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, आप अच्छे तरीके से क्या कर सको? अपने नोट्स बना सको। ठीक है, चलो ठीक है। तो परमाणु को क्या है? परमाणु के आपके 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इन तीनों से ही बनकर आपका क्या बनता है? एक परमाणु बनता है। और पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? परमाणु होती है। ठीक है, बात करते हैं परमाणु के स्ट्रक्चर की। तो परमाणु में मिड में यह होता है नाभिक। क्या होता है? ये नाभिक। नाभिक में ही आपका नाभिक, ठीक है, न्यूक्लियस भी बोलते हैं, नाभिक में ही आपका प्रोटॉन P पॉजिटिव, ठीक है, और न्यूट्रॉन चार्जलेस, ये दोनों क्या होते हैं? नाभिक में ही स्थित होते हैं। और ये होती है इनकी कक्षाएं। ठीक है, किसी भी जो आपके पास पदार्थ है उसकी कक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये क्या करते हैं? इन कक्षाओं में क्या करते हैं? ये चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से एक परमाणु का स्ट्रक्चर है कि जो आपका क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये कहाँ रहते हैं? ये न्यूक्लियस में रहते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या करता है? जो कक्षाएं होती है उनके चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इनकी कुछ कक्षाएं होंगी, वो भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बोर ने इनका सिद्धांत दिया था जो, वो भी पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो ये आपको फिलहाल इतना समझना है कि जो परमाणु है ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। दूसरी चीज कि जो आपका परमाणु है ये 3 कणों में विभाजित है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है ये एक क्या होता है? नेगेटिव चार्ज है। क्या है ये? माइनस, ऋणायन। क्या है ये? ऋण आयन है। ठीक है, अब इसमें कुछ इसका द्रव्यमान भी है, वो भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, पता है आपको परमाणु का एक कण होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज हमारे जो थॉमसन थे,
जे थॉमसन इन्होंने करी थी। ठीक है, वो भी आगे पढ़ते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व कब आया था आपका? 1897 में आया था। ठीक है, 1897 में जे थॉमसन। ठीक है, अच्छा इसको थॉमसन भी पढ़ते हैं और थॉमसन भी पढ़ते हैं। ठीक है, स्पेलिंग में कई आपके पास जो वैज्ञानिक हुए हैं उनके नाम कुछ इस तरीके से, अलग अलग तरीके से उनको अलग अलग बुक में उनका लिखा है। कहीं पे थॉमसन लिखा है, कहीं पे थॉमसन लिखा है। तो आप दोनों तरीके से पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, द्वारा प्रदर्शित किया गया था। थॉमसन ने एक विसर्जन नलिका में अत्यंत निम्न दाब पर, ठीक है, जो प्रेशर था वो बिल्कुल लो था, गैस में से उच्च वोल्टता पर विद्युत प्रवाहित की। उन्होंने क्या करा, जो प्रेशर रखा वो बिल्कुल लो रखा और जो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी रखी, विद्युतता रखी, वो बिल्कुल हाई कर दिया। ठीक है, कैथोड ऋण इलेक्ट्रोड द्वारा सूक्ष्म कणों की धाराएं निकली गई। ठीक है, कणों की ये धाराएं कैथोड किरण कहलाती हैं। कि जो आपके पास यहाँ पे क्या किया गया, जो ऋण इलेक्ट्रोड है उनके द्वारा सूक्ष्म कणों की धाराओं को निकाली गई। नेक्स्ट, कणों की ये धाराएं क्या कहलाती थी आपकी? किरणें, कैथोड किरणें कहलाती थी। कैथोड किरण को कैथोड किरण कणों का द्रव्यमान, आवेश, विसर्जन, नलिका में ली गई गैस की प्रकृति पर यह निर्भर नहीं करता है। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन नामक छोटे ऋण आवेशित होते हैं। ठीक है, कैथोड किरणें क्या है आपकी? इलेक्ट्रॉन नामक छोटे ऋण आवेशित कण होते हैं। क्लियर हुई बात? कि जो हमारे कैथोड होते हैं वो क्या होते हैं? ऋण आवेशित कण होते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास इलेक्ट्रॉन के अभिलक्षण। ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के अभिलक्षण की। तो इलेक्ट्रॉन में दो अभिलक्षण होता है, एक होता है द्रव्यमान और एक होता है आवेश। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, दूसरा होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन बताया मैंने क्या होता है? ऋण आयन होता है आपका। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9 × 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, क्या होता है? 9 × 10⁻⁻28 ग्राम। और अगर हम आवेश की बात करते हैं तो ये होता है 1.9 × 10⁻⁻19। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.10 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, आवेश का जो इकाई होती है वो क्या होती है? उसको हम कूलाम से डिनोट करते हैं। ठीक है, कूलाम। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये नेगेटिव चार्ज होता है आपका, नेगेटिव चार्ज। क्या लिख सकते हैं आपको? कि ऋण आवेशित कण। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ के या किसी परमाणु के जितनी उसके कक्षाएं होंगी उन कक्षाओं में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन हमारा चक्कर लगाता है। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं। अब बात आती है प्रोटॉन की। ठीक है, तो प्रोटॉन में एक मिस्ट्री है आपके पास, मतलब बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो प्रोटॉन में वैसे तो इसकी जो खोज की थी वो गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन क्या कहते हैं? अच्छा, आपने एक ट्रिक सुनी होगी, ईंट पर नाच। ठीक है, तो ई इलेक्ट्रॉन, ट थॉमसन या टॉमसन भी बोल सकते हैं, प प्रोटॉन, र रदरफोर्ड। ठीक है, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। बात करते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉन की, हमें पता चल गई थॉमसन ने खोज करी थी। प्रोटॉन की वैसे तो यहाँ पे क्या है? ईंट पर प्रोटॉन और रदरफोर्ड। लेकिन जो गोल्डस्टीन थे इन्होंने प्रोटॉन की खोज तो की, लेकिन जो प्रोटॉन शब्द उसकी जो खोज करी है, जो प्रोटॉन का नामकरण किया है, वो रदरफोर्ड ने करा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं
कि जैसे चलो छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल कुछ ज़्यादा ही हो जाए वैसे हो जाएगा तो आप बोलोगे कि ठीक है। चलो एक हम इस तरीके से, एक छोटा सा पिल्ला है, उसके पेरेंट्स तो कोई और है, लेकिन आप उससे अगर घर में ले आए तो आपने उसका नाम रख दिया, टॉमी, सॉमी, जो आपने रख दिया है, कुछ भी नाम रख दिया, ठीक है। तो आप उसको क्या कुत्ते से तो बुलाओगे नहीं। देखो उसका जो नाम है, वैसे हम क्या बोलते हैं, डॉग, कुत्ता, ठीक है। और ऐसे कुत्ता, चलो छोड़ो क्या ही बोलना, ठीक है। तो लेकिन हम क्या बुला रहे हैं, उसको टॉमी बुला रहे हैं, ठीक है। बाई चांस किसी ने पूछ लिया किसने इसका नाम रखा, तो हम क्या बोलेंगे, भाई इसने इसका नाम रख दिया। कोई ये तो नहीं पूछेगा कि इसके पेरेंट्स कौन है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यही प्रोटॉन के साथ हुआ। खोज करी गोल्डस्टीन ने, लेकिन नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। तो इसीलिए प्रोटॉन के खोज करता ही क्या आता है, अगर आप गूगल में सर्च भी करोगे तो सर्च करने के बाद आपके पास रदरफोर्ड ही आते हैं, ठीक है। पढ़ लेते हैं प्रोटॉन के बारे में। तो परमाणुओं में प्रोटॉन का अस्तित्व जो है वो गोल्डस्टीन ने दिया था, ठीक है। ई गोल्डस्टीन द्वारा प्रदर्शित किया गया था। जब गोल्डस्टीन ने विसर्जन नलिका में अत्यंत निम्न दाब पर ली गई गैस में उच्च वोल्टता पर विद्युत प्रवाहित करी थी, तो एनोड धन इलेक्ट्रोड द्वारा भारी कणों की धाराएं निकाली गई। इसी तरीके से थॉमसन ने भी यही किया था, ठीक है। क्या करा था थॉमसन ने, प्रेशर लो रखा था, इलेक्ट्रिसिटी हाई रखा था, तो उन्होंने कैथोड की खोज करी थी। कैथोड ऋणावेशित, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी तरीके से गोल्डस्टीन थे, इन्होंने क्या करा, वही निम्न दाब पर, ठीक है, और हाई वोल्टता पर विद्युत प्रवाहित करी, तो इन्हें क्या प्राप्त हुआ, एनोड प्राप्त हुआ। द्वारा भारी कणों की धाराएं निकाली गई। कणों की ये धाराएं एनोड किरणें कहलाती हैं, ठीक है। वहां पे हमारी क्या कहलाती थी, वो कैथोड कहलाती थी। एनोड किरणें धनावेशित कणों से बनी होती है। एनोड किरण कणों का द्रव्यमान, आवेश, विसर्जन नलिका में ली गई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, जबकि जो हमारा कैथोड है वो क्या करता है, गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अच्छा, अगर आपके पास डिफरेंस आएगा तो आप बड़े आसानी से क्या लिख सकते हो, डिफरेंस भी लिख सकते हो एनोड और कैथोड में, क्योंकि ये एक दोनों के क्या है, विपरीत है, ठीक है। बात करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की एनोड किरणें देती हैं, जिनमें विभिन्न द्रव्यमान और विभिन्न आवेश वाले धन आवेशित कण होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। क्लियर हुई बात। बात करते हैं अगर हम प्रोटॉन के अभिलक्षण की, तो इनके भी दो अभिलक्षण होते हैं, एक होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक होता है उसका चार्ज, ठीक है। क्या हो गया, प्रोटॉन के अभिलक्षण, और दूसरा हो गया प्रोटॉन का द्रव्यमान। अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन के द्रव्यमान की, तो ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये क्या होता है आपके पास, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रोटॉन का आवेश, तो ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है, इनका जो चार्ज होता है वो बिल्कुल से, मतलब जो आवेश का मान होता है वो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, ये प्लस होता है, वो क्या होता है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो क्या होता है आपके पास, नेगेटिव होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आपके पास है 1.6 है, ठीक है। क्या है यहाँ पे आपके पास, ये 1.9 ना होके क्या है, 1.6 है इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, नेगेटिव माइनस चार्ज, इसको लगाना मत भूलना, ठीक है, नहीं तो आपकी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है। द्रव्यमान दोनों का अलग अलग होता है, इसका सेम होता है। सेम मतलब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10 की पावर जो है वहाँ पे -24 है, यहाँ पे -19 है, लगभग मतलब अगर आप बात करें यहाँ से तो ये इतना सेम रहता है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। द्रव्यमान को जो मात्रक है द्रव्यमान का वो क्या है, ग्राम। आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम होता है। क्लियर हुई बात। बात करते हैं न्यूट्रॉन की,
न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो चैडविक ने करी थी। न्यूट्रॉन भी सेम प्रोटॉन की तरह, जैसे प्रोटॉन आपका नाभिक के आंतरिक कक्षाओं में, जहाँ पे नाभिक न्यूक्लियस स्थित होता है, वहीं पे आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आपके क्या करते हैं, बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन की खोज भी किसने करी थी, आपकी चैडविक ने करी थी। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोज के बाद यह देखा गया कि परमाणु के संपूर्ण द्रव्यमान का परिकलन उसमें उपस्थित केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आधार पर नहीं किया जा सकता। अगर हम इनके द्रव्यमान के परिकलन की बात करते हैं तो हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आधार पर नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे कार्बन परमाणु में 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम होता है कि उसकी उपेक्षा की जा सकती है, इसलिए कार्बन का परमाणिक द्रव्यमान केवल 6U होना चाहिए, क्योंकि 6 प्रोटॉन क्या है, 6 प्रोटॉन का ही द्रव्यमान है। क्लियर हुई बात। इस समस्या को 1932 में चैडविक नाम के एक वैज्ञानिक हुए, उनके द्वारा एक अन्य अवपरमाणुक कण की खोज की गई, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसीलिए अच्छा यहाँ पे मैं आपके लिए ट्रिक भी लिख देती हूँ। अब ईंट पर नाच, ठीक है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिंबल से मैं डिनोट कर रही हूँ। टी मतलब थॉमसन, प मतलब प्रोटॉन, आर मतलब रदरफोर्ड, न मतलब न्यूट्रॉन, च मतलब आपके क्या हो जाएगा, चैडविक। ठीक है, इस ट्रिक के द्वारा आप परमाणु के कण की खोजकर्ता के नाम आसानी से याद रख सकते हैं। प्रोटॉन की किसने करी थी, रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की करी थी आपके चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन की करी थी थॉमसन ने। ठीक है, क्लियर हुई बात कर। अच्छा, इसमें न्यूट्रॉन परमाणु में नाभिक में प्राप्त उदासीन कण है, चार्जलेस होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में चार्जलेस है। ये सभी तत्वों के परमाणुओं में साधारण हाइड्रोजन परमाणु के अतिरिक्त जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, अतः हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित अवपरमाणु कण क्या होता है, न्यूट्रॉन है। हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन का प्रतीक क्या होता है, स्मॉल n द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में कैपिटल N को हम नाभिक से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को P से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल e से डिनोट करते हैं। क्लियर हुई बात। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन के अभिलक्षण की, तो सेम वही हो जाता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, दूसरा आवेश तो क्या होता है, चार्जलेस होता है। ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का, वो भी सेम प्रोटॉन की तरह होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और आवेश होता है चार्जलेस। क्या बोल सकते हो आप इसको, उदासीन। ठीक है, क्लियर हुई बात। ये आपका क्या है, परमाणु के कण की हल्का सा यहाँ पे मैंने आपको नॉलेज दी है कि जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कण हो गए। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने करी थी। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। बात करें अगर इसके द्रव्यमान की, तो वो होता है 9 × 10⁻⁻28, ठीक है, ग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, प्रोटॉन की बात करें, 1.6 इंटू 10 की पावर क्या हो जाती है आपकी, -24 ग्राम। न्यूट्रॉन में भी सेम द्रव्यमान सेम रहता है। न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, 1.9 इंटू 10 की पावर -19 पॉजिटिव। अन्य इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है वो चार्ज में 1.9 इंटू 10 की पावर -19, ये क्या हो जाता है, माइनस में होता है। क्लियर हुई बात। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं परमाणु की संरचना की। ठीक है, परमाणु की संरचना मैंने आपको बताया है। यहाँ पे क्या होता है, आपका नाभिक होता है। ठीक है,
नाभिक, यहीं पे आपका न्यूट्रॉन होता है, यहीं पे आपका प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहरी कक्षाओं में क्या लगाते हैं, आपके चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि किस कक्षा में कितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये हमें बोर जो आपके वैज्ञानिक हुए हैं इन्होंने हमें बताया था। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपका जो परमाणु होता है इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके 3 कण होते हैं, बार बार बता रही हूँ मैं आपको ताकि आप भूलें ना। ठीक है, कई बार हम लिख देते हैं कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। ठीक है, जबकि परमाणु क्या है, 3 कणों में विभाजित है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। आगे देखते हैं। अब आता है परमाणु का थॉम्सन मॉडल। थॉम्सन कहाँ थे ये? अच्छा हाँ, अब मैं बताती हूँ आपको। हम थॉम्सन और टॉम्सन, देखो यहाँ पे देखो THO, इसका TH को हम क्या पढ़ते हैं, थ पढ़ते हैं ना। ठीक है, अगर हम टी लिखते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, उसको ट पढ़ते हैं। इसीलिए कई बुक में थॉम्सन लिखा है और कई बुक में क्या लिखा है, टॉम्सन लिखा है। ठीक है, इसलिए इनमें क्या होना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, कई बार मैं थॉम्सन बोल रही हूँ, कई बार मैं टॉम्सन बोल रही हूँ, तो आप बोल रहे हो कि आप गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तो हिंदी में लिखा है टॉम्सन और इंग्लिश में अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे थॉम्सन लिखा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जब जे थॉम्सन या टॉम्सन, जो भी पढ़ो, मैं थॉम्सन ही पढ़ रही हूँ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप थॉम्सन भी लिख सकते हैं, टॉम्सन भी लिख सकते हैं। 1903 में परमाणु के अपने मॉडल का प्रस्ताव दिया। ठीक है, परमाणु में उपस्थित केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही जानकारी थी। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज तो 1932 में हुई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कब दिया था अपना मॉडल, 1903 में। तो तब किसकी खोज हुई थी, केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई थी। परमाणु के थॉम्सन मॉडल के अनुसार परमाणु उसमें धसे हुए ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉनों सहित धन आवेश के गोलों अथवा गेंद का बना होता है। ठीक है, इन्होंने कुछ इस तरीके से बोला था कि जो आपके ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है, धन आवेश गोल, ठीक है, यहाँ पे धन आवेशित इनके गोले हैं कुछ इस तरीके से, इनका बना होता है। ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन हो गया, या बाहर पे आप इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं। परमाणु में धन और ऋण आवेश जो इनका परिमाण है वो क्या होता है, बराबर होता है। मतलब उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही आपके क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, जिसके कारण परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। ठीक है, मतलब देखो हम इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में 6 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 ही आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये इसको हम प्रोटॉन मान लेते हैं। ठीक है, P पॉजिटिव, इसको E माइनस, तो ये क्या हो जाते हैं, आपस में ही मर्ज हो जाते हैं। तब ये क्या हो जाता है, जो पदार्थ है वो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ठीक है, उस पर कोई सम्मिलित धन अथवा ऋण आवेश नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, आपस में ही मर्ज हो जाते हैं, जिस कारण ये क्या हो जाता है, चार्जलेस, उदासीन हो जाता है। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं। इस तरीके से इन्होंने हमें समझाया था। ठीक है, कि ये देखो परमाणु में छायांकित क्षेत्र, ये आपका जो यहाँ पे ये छायांकित भाग दिख रहा होगा, ये क्या है, धन आवेशित क्षेत्र है। और जो यहाँ पे आपको ये गोले दिख रहे होंगे, ये क्या है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के पूरे धन आवेश में फैले गई हैं। यही क्या है, थॉम्सन का परमाणु मॉडल है। क्योंकि उस टाइम पे न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो उन्होंने केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में हमें क्या करा था, बताया था। ठीक है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इसीलिए आपका पदार्थ क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं। अब आपके पास आते हैं रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड का प्रयोग, रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो इन्होंने नाभिक की खोज कर डाली थी। वह रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ही था, जिसने परमाणु के अंदर सभी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को धारण करने वाले छोटे धन आवेशित नाभिक की खोज को मार्ग दिखाया था। ठीक है, जब तीव्र गतिमान अल्फा कणों को बहुत ही पतली स्वर्ण पन्नी से निर्वात में टकराने दिया जाता है। ठीक है, जब क्या किया जाता है, अल्फा कण को
बहुत ही ज़्यादा पतली क्या हो जाती है, हमारी स्वर्ण पन्नी हो जाती है, और निर्वात में हम उसको क्या करते हैं, टकराते हैं। तब क्या होता है कि अल्फा कणों में से अधिकांश अपने मूल पथ से बिना किसी विचलन के स्वर्ण पन्नी के आर पार सीधे निकल जाते हैं। थोड़े अल्फा कण छोटे कणों से विचलित और थोड़े क्या हो जाते हैं, वृत्त कोणों से विचलित होते हैं। बहुत ही थोड़े कण अल्फा कण जो आपके स्वर्ण पन्नी से टकराने के बाद पूर्ण रूप से परिक्षिप्त हो जाते हैं, अपने मार्ग पर वापस लौट आते हैं। मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, ये हमारा सूर्य हो गया। अब यहां पे हमारे पास हमने एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म आपका कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब देखो यहां से जब किरणें जा रही होंगी, ठीक है, तो कुछ क्या कर रही होंगी, कुछ यहीं से सीधा निकल रही होंगी, पार चली जा रही होंगी, कुछ इस तरीके से आ रही होंगी, कुछ यहाँ से टकरा के यहाँ निकल रही होंगी, ठीक है, कुछ क्या हो रहे होंगे, सीधे वापस आ रही होंगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। या हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं, इसके थ्रू आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक प्रिज्म लेते हैं, एक प्रिज्म लिया मैंने, इस तरीके से बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट क्या है इसका मुख है स्ट्रेट, ठीक है, इस तरीके से है। अब यहाँ पे मैंने कुछ, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, मैंने कुछ किरणें ली, कुछ इस तरीके से थी, कुछ किरणें इस तरीके से थी, कुछ बिल्कुल सीधे थी, ठीक है। अब आप बताओ मुझे कि इन किरणों में से कौन सी किरणें बिल्कुल प्रिज्म से सीधा वहां, मतलब प्रिज्म मत समझो, एक ऐसा समझो कि कोई गुफा है या कोई यहाँ पे छेद है, ठीक है। ये हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है, यहाँ हमारे पास खाली स्थान है, रिक्त स्थान है। तो या आप इसको कुछ वस्तुएं मान लीजिए, लकड़ी मान लीजिए या कुछ भी मान लो, तो बताओ क्या ये टेढ़ी वाली इससे यहाँ पे फिट बैठ सकती है? भाई क्या आप बैठा सकते हो? नहीं, क्योंकि यहाँ पे खाली स्थान कैसा है हमारा, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो हमारे पास यही जो ये वाले कण होंगे या जो ये वाले हमारी लकड़ी होंगी, यही क्या हो जाएंगी, यहाँ से यहाँ पे फिट बैठ सकती है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और कुछ क्या हो जाएंगी, ठीक है, जैसे आपके पास सूर्य का प्रकाश की जो किरणें होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ से मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ देखिए, ये आपके पास स्वर्ण पन्नी है, ठीक है, बहुत पतली। तो यहाँ से अल्फा किरणें देखो क्या हुई, कुछ लघु विचलन हो गई, कुछ बिल्कुल सीधे जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ क्या हो रही है, विचलित हो रही है अपने मार्ग से। अधिकांश अल्फा किरणें सीधे निकल जाती हैं, लगभग ज़्यादातर क्या हो रही है, सीधे निकल रही हैं। लेकिन कुछ ऊपर की तरफ जा रही है, कुछ नीचे की तरफ आ रही है, कुछ दोबारा से क्या आ रही है, वापस आ रही है। मतलब किसी ना किसी मार्ग पे, आप समझ सकते हैं कि अगर हम एक पर्टिकुलर दिशाओं में बह रहे हैं, किसी चीज़ को अगर हम बहा रहे हैं, तो वो अच्छा, एक ऐसे मान लो कि जैसे कोई नदी है, नदी क्या है, नदी अगर बह रही है तो नदी को जैसा रास्ता मिलता है, वो गुरुत्वाकर्षण जो द्रव होता है वो गुरुत्वाकर्षण के नियम को फॉलो करता है, ठीक है। तो जैसे ही उसको रास्ता मिलता है वो वैसे निकलती रहती है। लेकिन ज़्यादातर वो क्या होती है, सीधे अपने मार्ग पे ही जाती है, कुछ थोड़ा सा पानी इधर का उधर हो जाता है। सेम एज इट इज हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपके स्वर्ण पत्र के परमाणु हो गए, ठीक है, अल्फा कण है ये, और ये किरणें हैं आपकी, ठीक है। जहाँ हम इनको विचलित इन किरणों को यहाँ पे इनसे टकरा रहे हैं, तो कुछ सीधे मार्ग में जा रही है, कुछ दीर्घ विचलन कर रही है, कुछ सीधे वापस आ रही है टकरा के। क्लियर भी बात? ये चित्र आप अपने उसमें डायग्राम के थ्रू आप अपने बुक में, अपने नोटबुक में इसको बना लीजिए ताकि आप समझ सको, ठीक है। और अगर आपके पास क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इनको डायग्राम के थ्रू भी डायग्राम भी बना सकते हो। इससे थोड़ा आपका जो आंसर होता है वो औरों के मुकाबले थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल सकते हैं इसमें, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नाभिक की। नाभिक न्यूक्लियस परमाणु के केंद्र में एक छोटा सा धन आवेशित भाग है। बताया था मैंने
कि परमाणु है, 3 विभाजित कणों में विभाजित किया गया इसको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके नाभिक में ही उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक में सभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए परमाणु का प्राय संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में संकेंद्रित होता है। इलेक्ट्रॉनों में जो नाभिक के बाहर होते हैं उपेक्षणीय द्रव्यमान होते हैं। नाभिक पे धन आवेशित, उसमें प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, क्यों होता है इसमें धन आवेश, क्योंकि क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। तो देखो आप मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम किसी के साथ हैं तो हम पे उसके कुछ ना कुछ गुण आ जाते हैं। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा संगत का असर, ठीक है, तो उसके किसी ना किसी के गुण, तो जो बुरे लोग होते हैं उनके बहुत जल्दी संगत का असर लग जाता है वैसे, ठीक है, इसलिए बुरे लोगों के साथ नहीं रहना है। ठीक है, चलो, तो इसने क्या करा, प्रोटॉन ने न्यूक्लियस के साथ दोस्ती करी। दोस्ती करने के बाद इनके कुछ ना कुछ गुण, जैसे हम बोलते हैं कि कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट दोस्ती में करते हैं ना, तो यहीं पे जो आपके प्रोटॉन थे इन्होंने नाभिक के साथ दोस्ती जब करी तो वहाँ पे प्रोटॉन ने कुछ नाभिक को भी अपना धन आवेशित जो दे दिया। ठीक है, तो इसीलिए जो नाभिक है इसमें भी क्या होता है, धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन में जो भी नाभिक में उपस्थित होते हैं कोई आवेश नहीं होता है। मतलब जैसे न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, चार्जलेस हो जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, क्या पढ़ते हैं इनको, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, क्योंकि वे नाभिक में उपस्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक का आयतन परमाणु के बहिर्नाभिक भाग के आयतन की तुलना में काफी कम होता है। जैसे ये छोटा सा आपका नाभिक हो गया, यहीं पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहता है, तो अगर हम एक परमाणु की संरचना बनाते हैं इस तरीके से बनी, अब आप कंपेयर कर सकते हो कि इसका आयतन ज्यादा होगा या इसका आयतन ज्यादा होगा। बताओ किसका आयतन ज्यादा होगा, भाई बाहर वाले का आयतन ज्यादा होगा ना, क्योंकि ये ज्यादा आकार घेर रहा है, स्पेस जो है वो ज्यादा घेर रहा है, इसीलिए इसका आयतन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है ये बात। अब है हमारे पास परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल जो क्या करा था, प्रस्तुत करा था। परमाणु, अच्छा यहाँ पे प्रगाणु है, इसको प्रगाणु मत लिखना आप, परमाणु लिखना, थोड़ा सा वो मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभार। तो क्या है, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल अथवा परमाणु की संरचना का निम्न प्रकार का वर्णन किया जा सकता है। परमाणु सभी प्रोटॉन न्यूट्रॉनों युक्त धन आवेशित सघन और अत्यंत छोटे नाभिक का बना होता है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो उसकी बात कर रहे हैं, किससे बना होता है, वो धन आवेशित सघन अत्यंत सूक्ष्म क्या है, नाभिक का बना होता है। ठीक है, जबकि न्यूट्रॉनों में कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु का प्राय संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पे स्थित होता है, नाभिक में। नाभिक में क्या होता है, संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ उपस्थित होता है, आपका नाभिक में उपस्थित होता है। ठीक है, किसी परमाणु का प्राय या किसी पदार्थ का, ठीक है, संपूर्ण द्रव्यमान मिड में बिल्कुल स्थित होता है। ठीक है, नाभिक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है। बताया था मैंने आपको जब डायग्राम बताया था, क्या होता है ये देखो यहाँ पे, ये क्या हो जाता है, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो क्या होंगे, ऋण आवेशित तो होंगे, और अंदर क्या होता है आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अत्यंत उच्च वेग से वृत्तीय मार्गों के या में नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये देखो इलेक्ट्रॉन है, क्या कर रहे हैं, उच्च वेग से, क्या है ये, वृत्ताकार है या वृत्तीय मार्ग है इसका। ठीक है, कैसा है, वृत्ताकार मार्ग है, तो उसी में ये क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के वृत्तीय भाग को क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कक्षाएं, ऑर्बिट। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे कौन सी कक्षा में 4 कक्षाएं होती है, कितने किसमें इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पता चल गया आपको, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं,
धन आवेशित होते हैं। ठीक है, धन आवेशित क्या होते हैं? सघन और अत्यंत छोटे नाभिक का बना होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन आपका चार्ज लेस होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, नाभिक में भी धनावेशित होता है हल्का सा। क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटॉन से दोस्ती कर लेता है। ठीक है, ये नहीं लिखना है आपको कि प्रोटॉन से दोस्ती कर लेता है, आपको लिखना है कि ये क्या कर लेता है? प्रोटॉन का नाभिक में उपस्थित होने के कारण, ठीक है, प्रोटॉन के नाभिक में उपस्थित होने के कारण नाभिक में भी क्या आ जाता है? धनावेशित आ जाता है। क्लियर हुई बात? दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, वृत्तीय मार्गों में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और इनके जो वृत्तीय मार्ग, अच्छा यहाँ पे एक और चीज, ये गार्ग नहीं है, ये मार्ग है। ठीक है, आपका कभी कभार आप मिसप्रिंट हो जाता है तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ। ठीक है, कई बार मैं देखती भी नहीं हूँ इतना ध्यान से, मतलब थोड़ा बहुत रहता है, पर आप देख लीजिए, मार्ग है वो। ठीक है, आपका आगे देखते हैं। हाँ, ये कुछ इस तरीके से ये रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था परमाणु का। ये देखो, ये प्रोटॉन होता है, नाभिक में है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? वृत्तीय मार्ग, जिनको हम कक्षा बोलते हैं, उनमें क्या लगा रहे हैं? ये चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और जो आपका नाभिक होता है वो ऋणावेशित कणों से क्या होता है? घिरा हुआ होता है। यही किसने कहा था? आपके रदरफोर्ड ने कहा था। धन आवेशित नाभिक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण परमाणु एक साथ बांधे रखता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि दो दोस्त हैं। ठीक है, तो एक लड़की है, दूसरा लड़का है। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती है। हम कंपेयर कर रहे हैं, दो लड़कियां हैं। ठीक है, उनकी भी दोस्ती अच्छी है, लेकिन उन दोनों, अच्छा, इनमें से हमारा जो लड़का है वो पॉजिटिव चार्ज है, जो लड़की है वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और जो दो लड़कियां हैं वो दोनों ही क्या है? नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हमने लड़की को क्या मान लिया है? पहले ही नेगेटिव चार्ज मान लिया है। ठीक है, लड़के को पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करा, और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज ने हल्का सा अट्रैक्शन किसको दिया? नेगेटिव चार्ज को दिया। अब बताओ, ज्यादा अट्रैक्शन, जो आकर्षण बल होगा वो किस पे होगा? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में तो होगा। या आप इस तरीके से समझ सकते हैं, एक चुंबक है और एक लोहा है। तो लोहे के इस भाग में पॉजिटिव चार्ज समझ सकते हैं आप होता है, इस भाग में नेगेटिव चार्ज होता है। तो लोहे में भी चुंबक में भी एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। तो उसमें भी एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये हमारा लोहा है। ठीक है, यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे आपके नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं चुंबक की। तो यहाँ पे ये चुंबक है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा हम डायग्राम बना लेते हैं। ये भी चुंबक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पे लोहा बना लेते हैं। ये लोहे को हमने अब पॉजिटिव चार्ज में रख दिया और इधर नेगेटिव चार्ज में। अब आप बताओ मुझे कि ज़्यादा आकर्षण कहाँ पे होगा? बताओ। ओके, ये थोड़ा ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं? इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव कर लेते हैं, ताकि क्या ना हो, हमारा आराम से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आकर्षण बल लगा सकते हैं। अब आप बताओ कि यहाँ पे ये पॉजिटिव धन आवेश है, ये ऋण आवेशित है, तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये क्या करेंगे? यहाँ पे प्रतिकर्षण, रिपल्सन होगा यहाँ पे। ठीक है, जब धन आवेशित और ऋण आवेशित कण क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं? आकर्षण बल होता है। और अगर हमारा सेम चार्ज हो तो वहां पे प्रतिकर्षण होता है। क्लियर हुई बात? तो परमाणु विद्युत उदासीन होता है। कारण यह है कि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, जैसे कार्बन था, कार्बन में 6 आपके प्रोटॉन होते हैं, 6 आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया, दोनों ही क्या हो जाते हैं? आपस में मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? मर्ज होने के बाद जब भाई पॉजिटिव और नेगेटिव मर्ज हो गया तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा वो। ठीक है, तो अब परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त स्थान होता है। यही आपका क्या था? रदरफोर्ड का मॉडल था। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।